अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, यहाँ आयोटा वाई एक ही बात है। वेयर आर इज z इक्वल टू 0 एंड मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू फाइंड द z। अच्छा देखो, इसमें हमें बताया हुआ है कि z जो है वो है एक्स प्लस वाई, यानी कि x मतलब कोई भी एक रियल पार्ट और y आयोटा वाले के साथ यानी कोई भी एक इमेजिनरी पार्ट। वेयर आर ई जेड इक्वल टू 0, इसका मतलब है इस z यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो 0 के बराबर है। और अगर हम इसका मॉड्यूलस लेना, वो किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो आप क्या मालूम करो, हमें z की वैल्यू बताओ, z क्या है। तो देखो z में कितनी चीजें होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं। दो कौन सी? एक उसका रियल पार्ट, ठीक है, और एक उसका इमेजिनरी पार्ट। देखो रियल पार्ट तो हमें बोला हुआ है क्या है, 0 है, ठीक है, मगर हमें इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है तो हमें z मालूम हो जाएगा। तो देखो दी हुई कंडीशन हमारे पास क्या है कि उसका मॉड्यूलस किसके बराबर है? 2 के बराबर। यानी कि मॉड्यूलस का फार्मूले से कुछ ना कुछ करेंगे तो हम सॉल्व होगा। तो देखो मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस का फार्मूला होता है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम जिसको कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है रियल पार्ट और वाई स्क्वायर क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट। देखो z मॉड्यूलस ऑफ z हमें बताया हुआ क्या है, वो 2 है। अंडर रूट ए हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, वो भी हमें बताया हुआ रियल पार्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। और बी हमें नहीं पता, यानी कि y जो है इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले y मालूम कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो 2 ऐसे का ऐसी, 0 का स्क्वायर 0 प्लस वाई का स्क्वायर वाई, 0 प्लस वाई स्क्वायर, 0 किसी में भी प्लस हो तो वो वाई स्क्वायर ही रहता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 किसके बराबर हो गया, वाई के। वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स हमें पहले से पता था, रियल पार्ट वो 0 है, तो जेड किसके बराबर होगा, जेड हमारे पास बराबर हो गया एक्स प्लस वाई आयोटा था जेड। एक्स हमारे पास 0 है प्लस वाई हमारे पास क्या है, 2 आयोटा, तो जेड की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 2 आयोटा, ये हमें मालूम कर देते। देखो कुछ नहीं किया इसमें हमने, हमें मॉड्यूलस बताया हुआ था, रियल पार्ट बताया, अगर हमें इमेजिनरी पार्ट पता चल जाता तो हमें जेड पता चल जाता, ठीक है। तो हमने इमेजिनरी पार्ट की जगह वाई रखा, उसको सॉल्व किया, वाई का जो आंसर मिला वाई को दोबारा इस इक्वेशन में रख दिया। नहीं आया समझ में? देखो हमें क्या किया हुआ है, हमें रियल पार्ट बताया हुआ है, रियल पार्ट का क्या मतलब है, एक्स किसके बराबर है, वो 0 के। हमें बोला इमेजिनरी नंबर मालूम करो। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट तो बताया हुआ 0 है, इमेजिनरी पार्ट मेरे को क्या करना है, मालूम करना है। उन्होंने कंडीशन क्या दी है, मॉड्यूलस किसके बराबर है, 2, मतलब मॉड्यूलस की फार्मूले की मदद से हम मालूम करेंगे, ठीक है। हिंट दिया ना, मॉड्यूलस बता के मॉड्यूलस का फार्मूला लगाओ, कुछ ना कुछ करो तो पता चलेगा। तो मॉड्यूलस का फार्मूला लगाया, मॉड्यूलस तो उन्होंने बताया था किसके बराबर है, 2 के बराबर, लिख दिया। ए का मतलब रियल पार्ट, रियल पार्ट बताया था किसके बराबर है, 0 के बराबर, लिख दिया। बी हमें नहीं मालूम, बी को हमने क्या बोला, वाई, बी को हमने क्या बोला, वाई, इमेजिनरी पार्ट, भाई वाई हम मालूम कर रहे हैं, तो वाई सब लग के सॉल्व करके मैंने वाई निकाल लिया। जब y निकल आया तो देखो मेरे पास क्या निकल आया, इमेजिनरी पार्ट निकल आया, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट मेरे पास क्या था, 0, इमेजिनरी पार्ट क्या था, 2, मगर इमेजिनरी पार्ट के साथ हम आयोटा लगाते तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 0 प्लस 2 आएगा। क्लियर है?